हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस कुर्ती की सिलाई करना बताऊंगी। किस तरीके से इस कुर्ती को सिला है मैंने और किस तरीके से आप सिल सकते हैं। अगर आप भी इस तरह की कुर्ती की डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए अब हम कुर्ती की सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से रखना है। पहले हम बैक पार्ट को रखेंगे, फिर इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। हमें आर्म होल की साइड से एकदम बराबर करना है कपड़े को, फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से सेट करना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। आर्म होल की साइड से हमें कपड़े को सेट करना होता है, जिससे कि हमारी जो फ्रंट और बैक पार्ट है वो आगे पीछे ना हो। कुर्ती के शोल्डर को अटैच करने के बाद यहाँ पर हमें गोलाई के अंदर सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि हमारा कपड़ा हिलेगा नहीं। इसमें अस्तर है, इसके लिए हम ये सिलाई लगा रहे हैं। अगर अस्तर नहीं होता तो हम बिना सिलाई लगाए ही कटिंग करते। अब जिस तरीके से हमने गोलाई में सिलाई लगाई उसी तरीके से यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद हमें शोल्डर से शोल्डर मिलाना है और यहाँ पे बीच सेंटर में कट लगा लेना है। यहाँ से हम मंगजी लगाना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसके शोल्डर पे दबाव की सिलाई लगाएंगे। इसके लिए जो शोल्डर वाली सिलाई है इसको बैक साइड की तरफ कर देना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से शोल्डर के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से फिनिशिंग आ जाएगी। क्योंकि ये वेलवेट का कपड़ा है, यहाँ से मोटा उठा हुआ सा रहेगा, तो इसके लिए हम सिलाई लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं कपड़ा अच्छी तरीके से जम गया है। अब हम गले के ऊपर मंगजी लगाएंगे। तो जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ से हम मंगजी लगाना स्टार्ट करेंगे। तो गले को हमें इस तरीके से मशीन के अंदर की तरफ रखना है और इसके ऊपर मंगजी लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मंगजी को हम आधा इंच छोड़ेंगे और इसके ऊपर जहाँ से हमने ये सिलाई लगा रखी है उसी के ऊपर से हमें सिलाई लगाते हुए इसको तैयार करना है। क्योंकि इसमें गुणा नहीं निकाला है तो इसके लिए हमें गुणे कि जैसे हम सिलाई करते हैं उस तरीके से नहीं करनी है। जहाँ पर हमने सिलाई लगा रखी है, जैसे कि इसमें धागा दिख रहा है सफ़ेद कलर का, उसी के ऊपर से हमें सिलाई लगाते हुए इसको लगाना है। यहाँ पर हमने आधा इंच कपड़े को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इस तरह से मंगजी को हल्का हल्का खींचते हुए गले के ऊपर लगा लेंगे। हमें कुर्ती के कपड़े को नहीं खींचना है, हमें बस मंगजी को खींचकर लगाना है, जिससे कि हमारे गले की शेप अच्छी बनेगी। अगर हम गले के ऊपर मंगजी खींचकर नहीं लगाएंगे तो गले की मंगजी लूज रहेगी और जब हम गले के अंदर धागा डालेंगे तो मंगजी के अंदर सलवट आएंगे। तो हमें मंगजी को हमेशा खींचकर लगाना है, जिससे कि हमारी कुर्ती का गला एकदम परफेक्ट बने। इसी तरीके से पूरी कुर्ती के ऊपर हमें मंगजी को लगा लेना है। इस तरह से कुर्ती गले के ऊपर हमें मंगजी लगा लेनी है। मंगजी लगाने के बाद ये जो अंदर की साइड कपड़ा है इसको इस तरीके से करेंगे और यहाँ से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। पूरी मंगजी के ऊपर हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ये अंदर की साइड से हमने मंगजी को फोल्ड कर लिया है। अब मंगजी को फोल्ड करने के बाद इस तरह से मंगजी हम एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं, या फोल्ड करने के बाद इस तरह से कपड़ा बच जाता है तो इसको कट कर देना है। अंदर से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट करने के बाद हम गले के ऊपर दबाव की सिलाई लगाएंगे। इसके लिए जहाँ से हमने मंगजी लगानी स्टार्ट करी थी वहीं से हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे तो एकदम अच्छी तरीके से सिलाई लगेगी। जहाँ पर भी गोलाई है उस कपड़े को एकदम इस तरीके से रखना है जैसे कि गोलाई का ही हिस्सा हो। इस तरह से रख के गोलाई के अंदर ही हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसको सीधा करके सिलाई नहीं लगानी है। अगर हम सीधा करके सिलाई लगाएंगे तो इसमें सलवट आएंगे जो अच्छे नहीं दिखते और
फिनिशिंग नहीं आएगी। तो हमें इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कुर्ते का गला एकदम फिनिशिंग के साथ किस तरीके से बना है। इसमें बिना धागा डाले ही कितनी अच्छी शेप आई है गले की। तो आप इस तरीके से गला बनाइए तो अच्छी शेप आएगी। अब हम कुर्ते के आर्म होल के ऊपर मंगजी लगाएंगे। तो हमें आर्म होल को इस तरीके से रखना है और मंगजी को इसके ऊपर इस तरह से रखकर जहाँ पर ये सिलाई लगा रखी है हमने, इसी के ऊपर से सिलाई लगाते हुए मंगजी को लगा लेना है। आर्म होल के अंदर भी जहाँ भी गोलाई है वहाँ से हमें मंगजी को खींचते हुए लगाना है। आर्म होल के अंदर गोलाई वाले हिस्से में ही हमें मंगजी को खींचकर लगाना है और बाकी के हिस्से में हमें नॉर्मल तरीके से मंगजी लगा लेनी है। इसमें ज़्यादा खींचना नहीं है। अगर हम ज़्यादा खींच देंगे तो हमारे आर्म होल छोटे हो जाएंगे। जहाँ पर भी गोलाई वाला भाग आ रहा है वहाँ से हमें मंगजी को खींचते हुए ही लगाना है। ये हमने एक साइड के आर्म होल पर मंगजी लगा ली है। मंगजी लगाने के बाद हमें कुर्ती को उल्टा करना है और जो कपड़ा हमने पलटने के लिए छोड़ा था उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको भी कट कर देना। अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इसमें मैंने कच्ची सिलाई लगा रखी है, उसको खोल लेंगे जिससे कि हमारी सिलाई के अंदर कोई ये धागे ना दबे। इसी तरीके से हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। जहाँ पे गोलाई वाला भाग आता है वहाँ से हमें हल्का सा गोलाई में सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट करना है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड के आर्म होल पर भी मंगजी लगा लेनी है। ये हमने दोनों साइड के आर्म होल के ऊपर मंगजी लगाकर इसको तैयार कर लिया है। अब हम कुर्ती के साइड में यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे अस्तर लगा रखा है तो इसमें इस तरीके से सिलाई लगा देंगे तो अस्तर और मेन फैब्रिक सेट हो जाएंगे और इसमें जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो अंदर से धागे नहीं निकलेंगे। अब हम कुर्ती की फिटिंग करेंगे तो इसके लिए हमें इस तरीके से दोनों कपड़ों को सेट करना है और जितनी हमें फिटिंग करनी है उसको इस तरीके से मार्क कर लेना है। जहाँ तक हमने ये तिरछा कट लगा रखा है वहीं तक हमें मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। जहाँ से भी हम सिलाई स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने इसमें स्टार्ट करी है, वहाँ से हमें दो दो सिलाई लगा लेनी है जिससे कि हमारी सिलाई खुलेगी नहीं। जो हमने सिलाई लगाई है वहाँ से हमने एक और निशान लगाया। अब इस कपड़े को हमें इस तरीके से पकड़ना है और इसको इसके ऊपर रखकर जो निशान नीचे वाले कपड़े पर है उसको ट्रेस कर लेना है जिससे कि हमें आसानी होगी। ये इस साइड भी निशान आ गया। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से मार्किंग करके सिलाई लगाकर फिटिंग कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइड से बराबर फिटिंग हो जाएगी। यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं जिससे कि यहाँ पर सलवट नहीं आएंगे। अगर हम कुर्ती के अंदर ज़्यादा मार्जिन ले रहे हैं तो हमें इस तरह से कट लगा लेने हैं। अब हम कुर्ती के घेर के ऊपर मंगजी लगाएंगे तो इसके लिए हमें कुर्ती को उल्टा इस तरीके से रखना है और पीछे की साइड से हमें मंगजी लगानी स्टार्ट करनी है। अब हम कुर्ती को इस तरीके से रखेंगे और ये कुर्ती का बैक पार्ट है, इसमें हम एक कोने के ऊपर मंगजी को 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और नीचे वाले कपड़े को आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़कर
फिर इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने 1 इंच कपड़ा कुर्ती का लास्ट वाला कॉर्नर बनाने के लिए छोड़ा है, जिससे कि कॉर्नर बनाने में आसानी हो और कॉर्नर फिनिशिंग के साथ बंधे। अब इसके ऊपर हम मंगजी लगा लेंगे। मंगजी लगाते टाइम चाक कट के ऊपर मंगजी लगाते हैं तो वहाँ पे सलवट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो आते हैं यहाँ पे जो कपड़ा है ये एक्स्ट्रा रह जाता है, इसके लिए तो हमें इस तरीके से मंगजी को लगाना है जिससे कि हमारी मंगजी के अंदर सलवट ना आए। तो इसके लिए करना क्या है, हमें ये जो कपड़ा है ये इसको पीछे की साइड कर देना है। यहाँ पे हमें कपड़ा ज़्यादा नहीं रखना, जितना हमने मार्जिन में रखा है उतना हमें चाक के ऊपर जहाँ पे मंगजी लगेगी वहाँ पे नहीं रखना है। और यहाँ पे जो सिलाई लगी हुई है यहाँ तक हमें इस मंगजी को लगाना है। पहले जो हमने फिटिंग वाली सिलाई लगाई है वहाँ तक हमें इस सिलाई को लगाकर इस तरीके से मशीन को सिलाई के अंदर ही छोड़ देना है। अब नीचे वाले कपड़े को हम इस तरह से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद हम मंगजी को सीधा करेंगे इस तरह से। और अब इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए इसको तैयार करेंगे। इस तरह से हम मंगजी लगाएंगे चौक कट के ऊपर, तो यहाँ पर सलवट नहीं आएंगे। अब हम कुर्ती का कॉर्नर बनाएंगे। यहाँ पर आधा इंच नीचे का कपड़े के बराबर छोड़ देना है। यहाँ पे मैं आपको निशान लगा के बताती हूँ। इस निशान तक ही हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें कुर्ती पर से मशीन को उतार लेना है और जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं उनको कट कर देना। अब हम इसमें कॉर्नर बनाएंगे, तो इसके लिए हमें इस तरीके से रखना है कुर्ती को। तो सबसे पहले ये जो हमने कपड़ा छोड़ा है इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और इसमें कॉर्नर की शेप दे देनी है। शेप देने के बाद अच्छी तरीके से सेट करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। जब भी हम कॉर्नर बनाएं तो हमारी सिलाई, जैसे कि हम आगे पीछे करके सिलाई को पक्का करते हैं, उस तरीके से पक्का कर लेना जिससे कि कॉर्नर कभी नहीं खुलेंगे। अब जो कपड़ा हमने ऊपर की तरफ फोल्ड किया था उसको नीचे की तरफ दबाना है और इसके ऊपर फिर से मंगजी लगानी स्टार्ट करनी है। इसी तरीके से कुर्ती के 2 कोने और बनेंगे। लास्ट वाला कोना अलग तरीके से बनता है, वो आपको पता है, तो वो अलग तरीके से बनेगा और ये 3 कॉर्नर इसी तरीके से बनेंगे। चाक पर मंगजी लगाते टाइम हमें मंगजी को खींचना नहीं होता, मंगजी जैसी है उसी तरीके से हमें रखते हुए इसके ऊपर मंगजी को लगाना है। जैसे मैंने पहले ही वाला कॉर्नर बनाया था उसी तरीके से इस कॉर्नर को भी बनाना है और इस कॉर्नर को भी तैयार कर लेना है। अब हम कुर्ती का लास्ट वाला कोना बनाएंगे। इसके लिए जो हमने 1 इंच कपड़ा छोड़ा था इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है ऊपर की साइड और यहाँ तक हमें, जहाँ तक हमने मंगजी लगानी स्टार्ट करी थी वहाँ तक हमें सिलाई लगाते हुए मंगजी को लगा लेना है। मंगजी को हमें अब इस तरीके से निकाल कर जो भी धागे हैं उनको कट कर देना है। अब यहाँ पर हमें कॉर्नर की शेप देते हुए सेट करना है मंगजी को। अगर हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है तो उसको, जितना बच रहा है उसी के ऊपर हमें अच्छी तरीके से सेट करके उसके ऊपर कोना बनाना है। यहाँ पे मंगजी को हमने इस तरीके से बराबर कर लिया है। अब इसके ऊपर तिरछी सिलाई लगाकर जिस तरीके से हम कॉर्नर के ऊपर लगाते हैं उसी तरीके से लगाएंगे और इसको तैयार कर लेंगे। ये हमने कुर्ती का लास्ट वाला कॉर्नर भी बना लिया है। अब जो एक्स्ट्रा मंगजी है उसको कट कर देंगे।
अब हम मंगजी को फोल्ड करके इसकी तुरपाई करेंगे। तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ रखा था मंगजी के अंदर, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमने लास्ट वाले कोने से स्टार्ट किया है और पूरी मंगजी के ऊपर सिलाई लगाते हुए इसको तैयार कर लेंगे। जहाँ पर हमने कोने बनाए वहाँ से हम मशीन को नीचे उतार देंगे। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से। अगर हम साथ में सिलाई लगा देंगे तो सेट नहीं होंगे कोने अच्छी तरीके से। कोनों के कपड़ों को हमने छोड़ दिया है। कोनों में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम बाद में जब इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगाएंगे तब हम इसको सेट करेंगे। इस तरह से पूरी मंगजी को अंदर की साइड से फोल्ड कर लेना है। अब मंगजी के अंदर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको कट कर देना है। कट करने के बाद अब कॉर्नर को सेट करेंगे। कॉर्नर को सेट करने के लिए हमें मंगजी में से इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा था इसलिए इसको कट कर दिया और जो भी कपड़ा बचा है इसको इस तरीके से सुई की हेल्प से अंदर की साइड दबा देंगे। ये हमने कॉर्नर के अंदर की साइड दबा दिया जिससे कि ये बाहर की साइड ना दिखाई दे और सिलाई करते टाइम आसानी से सिलाई हो जाए। सभी तीनों कोनों में इसी तरीके से कपड़े को अंदर की साइड दबा देंगे। लास्ट वाले कॉर्नर में हमने वैसे ही सिलाई करके इसको तैयार कर लिया था। अब हम कुर्ती के घेर के ऊपर दबाव की सिलाई लगाएंगे। इसके लिए लास्ट वाले कॉर्नर को इस तरीके से सेट करना है और कॉर्नर के ऊपर जो कॉर्नर है उसको ऊपर की साइड हमें रखना है इस तरीके से और अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जब भी हम दबाव की सिलाई लगाते हैं तो कॉर्नर को हमेशा हमें ऊपर की तरफ रखना होता है। अगर हम नीचे की तरफ रखेंगे तो हमारे कॉर्नर इतने अच्छे नहीं दिखेंगे। अब हमने इस तरीके से ऊपर की तरफ कर दिए हैं और इस तरह से घुमाकर कॉर्नर के ऊपर भी सिलाई लगा दी है जिससे कि कॉर्नर जम गया है। इसमें हमें अलग से धागा लेकर फिर सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे साथ में ही सिलाई हो जाएगी। अब जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आपको कॉर्नर को ऊपर की साइड रखना है। अगर आप कॉर्नर को नीचे की साइड भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छे ऊपर की साइड रखेंगे तभी लगते हैं। तो इस तरीके से हमें सिलाई कर लेनी है इसके ऊपर। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।